अर्जुन बोलता है श्री कृष्ण से, नारायण जी रथ मोड़ो, वापस करो, दूसरे रास्ते से ले चलो। तो कृष्ण बोलते हैं, हे पार्थ बात क्या है, क्यों मोड़ू? बोले आपको दिख नहीं रहा है, वो सामने कुत्ता मरा पड़ा है, श्वान मरा पड़ा है, दुर्गंध आ रही, बदबू आ रही। तो श्री कृष्ण मालूम क्या बोलते हैं, कोटा वालों सीख लो सीख लो सीख लो, पुनः कह रहा हूं। मालूम श्री कृष्ण क्या कहते हैं, पार्थ तुम्हें बदबू दिख रही, उसके दांत देखो कितने सुंदर चमक रहे हैं। कौन कह रहा है, बोलो ना। श्री कृष्ण कह रहा है, हे ज्ञानी ध्यान लगना, कोई कहे भी ना बदबू आ रही। विनोद जी सुन लो, कान खोल के फिर से कह रहा हूं, तुम्हारी कोई बुराई करूं मैं और तुम्हें लोग कहें महाराज कैसे हैं, उनकी बुराई करते रहते, जब देखो उनकी बुराई कर ली, उनकी बुराई इतने अच्छे हैं फिर भी बुराई कर रहे हैं। कहते ना भैया मेरी बुराई हो रही, होने दे, थारो कहीं जा रहा हूं, थारा क्या जा रहा, पर क्या करे, उसको तो चैन, कुछ लोगों को तो बुरा बुराई के तो पचता ही नहीं है भोजन। साधु कितनी अच्छे राजाएं, कितनी अच्छी जिनवाणी सुनाए, विश्वास करो ज्ञानियों, उनको भोजन पचता ही नहीं जब तक बुराई न कर लें। इसलिए यदि मेरी बुराई हो चिंता मत करना, कोई बुराई करे तो भी चिंता मत करना, तुम तो जिनवाणी सुनने आ जाना। एक दिन विश्वास के साथ कह रहा हूं, आज तुम्हें इंजेक्शन जरूर चुभेगा, पर जब तुम्हारा दर्द दूर होगा, जब तुम ठीक हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे, तो मेरा इंजेक्शन तुम्हें आत्मा का कल्याण का सूत्र लगेगा और मेरी वाणी और विश्रांत सागर भी याद आएंगे, विश्रांत सागर भी याद आएंगे। विश्वास करो ज्ञानी, आज चुभेगा, आज दर्द होगा, पर कल के दिन जब चुपते चुपते सहन कर लोगे, ध्यान देना, और तुमने सहन नहीं किया, महाराज बहुत तेज लग गया इंजेक्शन, बहुत तेज, अब तो नहीं जाऊं इंजेक्शन लगाने, ओ भगवान कैसे महाराज है, शर्म नहीं आती, हमें तो सूजन आ गई महाराज, अब कैसे महाराज है, इनको शर्म तक नहीं आती, इनको दया नहीं आती, करुणा नहीं आती, बिल्कुल मूर्ख है, बिल्कुल अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, पापी है। भगवान इंजेक्शन लगा दिया, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, क्या ठीक हो जाओ, तो दर्द हो रहा भी। अरे भैया तुझे दर्द हो रहा क्यों हो, क्योंकि तू सहन नहीं कर पा रहा है। मुनीश्व 108 विश्रांत सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के पुण्यार्चक थे अशोक कुमार सीमा जैन धनोपिया ननांता वाले कोटा, कमल कुमार सरोज पाटनी एवं परिवार कोटा, निर्मल कुमार विनीता आचरण, अतिशा जैन कोटा, रमेश रानीवाला एवं परिवार कोटा, राजकुमार कुसुम देवी पहाड़िया, रामगंज मंडी, ओम प्रकाश जी, कमल कुमार, इंद्र कुमार, प्रेम कुमार जैन नैनवा वाले कोटा, निखिल, मानसवी, विशाल कंजोलिया, शिखर चंद, मूली देवी जैन कोटा, नेमी चंद जी, विनोद कुमार, राकेश कुमार जैन कोटा, सुरेश कुमार, सुमित्रा जैन कोटा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी विद्या ग्रहण करने का वो मंदिर है जिसके विशाल परिसर में देश विदेश के 14,000 से अधिक विद्यार्थी अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जिनको 950 से अधिक फैकल्टीज के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल साइंसेज, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग साइंसेज एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, पॉलिटेक्निक, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जैन स्टडीज, रिसर्च डॉक्टरेट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा के इस विशाल मंदिर TMU के इस महाअभियान की शुरुआत सन 2001 में तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य था व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनकी आवश्यकता अनुसार कार्यकुशल व दक्ष विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना। TMU ने रिलायंस लीप, iNurture एवं IBM के साथ हाथ मिलाया है। साथ ही सुपात्र एवं मेधावी विद्यार्थियों को नौकरी के सुअवसर भी मिल रहे हैं। इतना ही नहीं,
टीएमयू के 2 महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में मिलकर कार्य भी कर रहे हैं। जैन छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं डेंटल को छोड़कर 100 से भी अधिक कोर्सेज में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण तथा छात्रावास शुल्क में प्रतिवर्ष 50% छात्रवृत्ति भी दी जाती है। फिजिकल एजुकेशन में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने वाले छात्रों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में अपनी पहचान बनाने का अवसर भी मिलता है। टीएमयू में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग सुविधाओं वाले छात्रावास इस यूनिवर्सिटी की पारदर्शिता के प्रमाण भी माने जा सकते हैं। इतना ही नहीं, टीएमयू कैंपस में सलून, लॉन्ड्री, बैंक एवं एटीएम्स जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। पुण्य का भोग पुण्य बंध का कारण नहीं है। पुण्य का भोग मुमुक्षु पुण्य बंध का कारण नहीं है। पुण्य के योग में इच्छा का निरोध ये पुण्य बंध का कारण है। पुण्य के योग में इच्छा का निरोध ये तपस्या है। ये पुण्य आश्रव कारण है और निर्जा का कारण है। तपसा निर्जा, तपस्या से निर्जा भी होती है, संबर भी होता है और पुण्य का आश्रव भी होता है। मत मुस्कुराना आज से कि मुझे सब कोई पूछता है। मत रोना से कि मुझे कोई नहीं पूछता। तुमको तपस्या का मौका मिला, पुण्य, ये भी पुण्य मानिए। जैसे कि वकील साहब हजारों लोगों के बीच आपको बुलाया, फिर कोई सम्मान नहीं रखा। ये अवसर मिला है आपको समता का आज कि कितना अपने आप को संभाल पा रहे हो। अवसर मिला भैया समता का, कितना संभाल पा रहे हैं। बहुत कठिन है। उसमें भी आपके जो नीचे रहने वाले लोग थे उनका तो श्रीफल साल से सम्मान हो गया, आपका नाम भी नहीं आया। उसमें संभालना परिणामों को। मुनियों के 22 परिचय होते हैं और 22 परिचयों में एक प्रज्ञा नाम का परिचय होता है। सुना कभी आप लोगों ने? मुनियों के 22 परिचय होते हैं, उन 22 परिचयों में एक प्रज्ञा नाम का परिचय होता है। अज्ञान नाम का परिचय भी होता है। अब अज्ञान नाम का परिचय तो लोगों को समझ में जल्दी आता है, लेकिन प्रज्ञा नाम का परिचय, पहले अज्ञान को समझो। हाँ, कितना पढ़ाऊं, मेरा मूर्ख ही है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, मैं तो पढ़ाते पढ़ाते थक गया। ठीक है, ठीक तो कह रहे हैं। मेरी बुद्धि चलती होती तो इनको कहने को अवसर ही नहीं मिलता। ठीक है, आप सत्य कह रहे हो। ऐसे कठोर कर्कश चुभने वाले शब्दों को भी सुन करके शांत बैठा है। धन्य उस योगी को अज्ञान नाम के परिचय को सहन कर रहा है। भैया यति संगों में भी सम्मान टूट जाता है। भाई जिसके ज्ञान है, चारित्र है, यश है, दुनिया उसका नाम ले रही है। जिनके शरीर पे चमक नहीं है, चेहरे पे चमक नहीं है, बुद्धि में विकास नहीं है, तब भी साधना में लीन है और सहन कर रहे हैं। अरे ये तो ऐसे ही हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, पूरे ही हैं। ठीक है, आप जिसकी प्रशंसा करना चाहते हो वो कर्म की प्रगति है, वो कर्म की प्रगति है। जिसकी तुम प्रशंसा करना चाहते हो वो कर्म की प्रगति है, पर मेरी अंतरंग की प्रगति को तुम रोक नहीं सकते हो। ठीक है, मेरे में ज्ञान है, पर यही ज्ञान है कि अज्ञानी का शब्द सुनकर के भी क्रोध को प्राप्त नहीं हो रहा है,
ये समता ज्ञान तो है, ये अज्ञान परिचय है। प्रज्ञा परिचय बड़ा कठिन है। राजेश मुनिराज बन गए, छतरपुर से नागपुर तक संचालन करने के लोग बुलाते हैं, टीवी चैनलों पर हम आते हैं, तो मन किया जब मैं गृहस्थ होकर के टीवी पे आ सकता हूं तो मेरा तो इतना पुण्य तेज है कि मुनि बन जाऊंगा ना तो और ख्याति फैलेगी मेरी, और ऐसा सोच के मुनि बन गया। और मुनि बनने के बाद इनसे बड़े बड़े धुरंधर ज्ञानी मुनिराज और थे। जब संघ में आए, यहाँ पर 20 साधु हैं, अब आज यदि दीक्षा लेते हैं तो इनका 21वें नंबर आएगा, पीछे बैठना पड़ेगा। और जब संचालन के लिए आता है जीव तो मेरे साथ सामने खड़ा होता है। अब वो सोचता है काश मैं जब ग्रस्त था तो महाराज कितने अच्छे से बुलाते थे, आओ राजेश भैया, आज मैं मुनि बना लिया, पीछे बिठाते हैं। वो पहले तो पूछते थे भाई कैसा क्या करने का है, अब तो पूछते भी नहीं है। भाई आपस में 2-4 महाराज में बातें कर लेते हैं, हमारा तो कोई नंबर ही नहीं आता। और सलाह ले रहे किनसे, जिनसे ज्यादा कुछ विचार करते बनते हैं उनसे तो सलाह ले रहे हैं। मैं इतनी सलाहकार आदमी हूं, मेरी बुद्धि कितनी विशाल है, तब भी मुझे नहीं पूछ रहे। ए मित्र, तेरा जो ज्ञान से दुखी कर रहा है, दुखी, ये प्रज्ञा परिसर को सहन कर। जान के भी न उचकना ये बहुत बड़ी क्षमता है, तपस्या है। जिस विषय को जानते हो और कोई नहीं पूछ रहा है लेकिन तब भी मोल लेके बैठा रहा है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। नहीं तो भैया तनक से में ऐसे आदमी आकाश की छलांग मारता है। समता मूल साधना है, समता मूल साधना है। जो क्षमता है इसको अन्य दर्शनों में स्थित प्रज्ञा शब्द से प्रयोग किया है कि अपनी प्रज्ञा में स्थिर होना, प्रज्ञा को दिखाना नहीं, निज को हीन मानना नहीं, ये स्थित प्रज्ञा। पातंजलि योग में स्थित प्रज्ञा शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए अपनी प्रज्ञा में अपनी प्रज्ञा को स्थिर कर लो, यह निर्विकल्प ध्यान। ज्ञानी सुप्रभु सागर जी, अपनी प्रज्ञा को अपनी प्रज्ञा में स्थिर कर लो, यह है प्रज्ञा की स्थिरता। इसके लिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, यह जीव अप्पा पम्मिरो, अप्पा अपम्मिरो, आत्मा को आत्मा में रमण करा दो, आत्मा को आत्मा में रमण करा दो। अंकुर भाई, आत्मा को आत्मा में रमण करा दो, और जिसकी आत्मा स्थिर होगी वह हास्य विलास सारी की सारी विवाह प्रवृत्तियां शांत हो जाएंगी। रोने से अधिक कठोर क्रूर कोई है हंसना। आप मानिए मेरी बात को, रोने से क्रूर कोई आत्मा का शत्रु है हंसना। सुनील, इस पर क्या चिंतन आपका? कोमल सगाई से पूछना, दादा रोने से कोई क्रूर है कैसा है? हंसना। कम से कम रोते हुए पुरुष को तो लोग पुचकारने वाले मिल जाएंगे कि भाई दुखी है, पर हंसने वाले को भी पुचकारने वाला ही नहीं मिलता कि दुखी है। उसे लोग सुखी मानते हैं क्योंकि कर्म उससे आ रहा है।
इसे भूल चुके थे आप। भैया भैया, रोने से दुख अधिक कष्ट देने वाला भैया हंसना है। हिंसा जन, वकील साहब, हिंसा जन क्रूर क्रम, हिंसा जन क्रूर क्रम रूप जो मिथ्यात्व ज्ञान है, उससे बड़ा क्रूरता विपरीत ज्ञान की है। समझाऊं कि समझ गए हैं? स्पष्ट है कि जब भारत में धर्म के नाम पर यज्ञ चल रही थी, उसको तो लोग बंद कराने वाले मिल गए। बोले भाई जीवों को मत मारो। हिंसा कर्म में कोई लिप्त है, वकील साहब, उसका साथ देने वाले लोग अधिक नहीं मिलेंगे। हर व्यक्ति कहता भाई मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा काम। हिंसा कर्म से कोई साथ देने वाले मिल जाए बहुत नहीं मिलेंगे। परंतु यदि वकील साहब कोई ग्रंथ खोल के बैठ गए, उस ग्रंथ में तत्व का विपर्यास था पर बड़ा मीठा लग रहा था, तो उसको लोग सब इकट्ठे घेर लेंगे। भैया हिंसा वाले को तो रोकने वाले थे, परंतु जो तुम्हारा विपरीत ज्ञान था, उस ज्ञान को कोई मना नहीं कर रहा है। विपरीत ज्ञान में लिप्त हो गए, वो अनंत भवों के मिथ्यात्व में डूब गए। यानी वो विपरीत ज्ञान हिंसा से भी गड़ा घातक है, क्योंकि हिंसक को तो लोग समझा लेंगे, स्वीकारेंगे नहीं। देवराज जी मैं बिल्कुल ध्रुव सत्य कह रहा हूं। हिंसा करने वाले को तो जैसे सुबह प्रसंग आया था, वकील साहब ने प्रश्न किया, महाराज दीपक आरंभी हिंसा की दृष्टि से देखोगे, हिंसा तो है दीपक में, आरंभी हिंसा, परंतु ग्रस्त है, उसको वो कर रहा है। पर भाई यहां तो आप उसको हटा दोगे, लेकिन अरे ये पंचम काल है, इसमें कोई सत्य धर्म का पालन नहीं कर सकता। और दो चार दृष्टांत और दे दी वकील साहब यहां वहां के, तो आपको श्रद्धालुओं से श्रद्धा हटवा दी। अब मित्र सत्य बताना, वो हिंसक ज्यादा हिंसक था कि ये हिंसक ज्यादा हो गया। रस्सी से बांध करके प्रताड़ित करके पशुओं को भी लंबे समय तक नहीं रोक सकते, वो भी तोड़ के भाग सकते हैं, लेकिन मित्र प्रेम की रस्सी से तुम विपरीतता में बांध करके अनंतों को एक साथ बिठा सकते हो। भैया अज्ञानी बन के रह लेना, विपरीत ज्ञानी बन के मत रहना, बराबर है ना। हाथ पैर किसी ने मोड़ दिया, उसके लिए मोनू तुम पट्टी बंधवा के आ जाओगे हॉस्पिटल, पर तेरी बुद्धि को मोड़ दिया तो कोई हॉस्पिटल में पट्टी नहीं बनती। विवाह शरीर मुड़ जाए पर विवेक से विपरीत अविवेक में बुद्धि ना मुड़े। शरीर सुंदर तो वकील साहब मिथ्यात्व की सत्ता में मिल सकते हैं। शरीर तो सुंदर और मिथ्यात्व की सत्ता में मिल सकते हैं। मखमली कीड़ा ही बड़ा सुंदर लगता है इंद्र को, लेकिन बुद्धि की सुंदरता मिथ्या से नहीं मिलेगी, सम्यक मार्ग से ही मिलेगी। इसलिए ध्यान रखना, जो विषय तुमको मधुर लगते हैं वे किंपाक फल के समान है। किंपाक फल समझते ना, विष फल दिखने में बड़े सुंदर लगते हैं, शोले के फूल के समान, टेसू के फूल के समान। टेसू जानते, टेसू एक वृक्ष का नाम है, पलाश।
तो टेसू का फूल बड़ा सुंदर दिखता है, पर मित्र कोई सुगंध नहीं होती। ऐसे भैया चक्रेश मिथ्यात्व के ज्ञान में सुंदरता दिखाई देती है, पर उसमें चारित्र की कोई सुगंध नहीं होती। श्रद्धा विहीन लोगों का ज्ञान, श्रद्धा विहीन लोगों का ज्ञान शिवले के फूल के समान, पलाश पुष्प के समान, टेसू के समान सुंदर दिखता है, पर सुगंध विहीन होता है। ऐसे जिस ज्ञान में श्रद्धान की और चारित्र की सुगंध न हो, वो ज्ञान पलाश पुष्प बराबर है। सुन ली भैया कि भारत की भूमि चारित्र की सुगंध से महकती रही है सनातन काल से, यानी अनादि काल से। दर्शन ज्ञान चारित्र की लीनता मोक्ष मार्ग है, ये यहाँ का सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म है। दर्शन ज्ञान चारित्र की लीनता ही मोक्ष मार्ग है, यही सनातन धर्म है, अनादि अनंत धर्म है। क्या हो गया? राजेश, बाहुपास के बंधन से ब्रह्मचर्य नष्ट हुआ है कि स्त्रियों से दूर रहने से हुआ है? एक मिनट में बोलो, फिर आगे चलते। कमलाओं के कोमल करों के बंधन में आकर के ब्रह्म धर्म का लोप हुआ है कि कमलाओं के करों से दूर होने से हुआ है? साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, समझो ना। कमला स्त्री, कमलाओं के कोमल करों के मध्य में आने से तेरे शील का नाश हुआ है कि कमलाओं के कोमल करों से दूर होने से हुआ है। हे मित्र, जूट की रस्सी नारियल की रस्सी से बांधा जाए तो मात्र शरीर छिल सकता है, पर शील नहीं जाता। पर कोमल कमलाओं के हाथों की रस्सी में यानी शरीर छिलता नहीं दिखता है, पर शील छिल चुका है। मोह राग कोमल है, मोह राग कोमल है। मित्र, कितने ही मलमल पर पानी से निकाल के मछली को रख देना, रिजु रबड़ पर रख देना, पानी विहीन मछली उस मखमल के गद्दे पर, डल्लब के गद्दे पर कितने दिन तक जीती रहेगी? जैसे यानी वो कोमल गद्दा भी मछली को मारने का साधन है, ऐसे मित्र एक कोमल कर भी जगत की नारियों के शीलवंत के शील की मछली को मार देते हैं। मुनिराजो, ब्रह्मचारियों, बेटा ध्यान से सुनो। आपको लगता है कि तुम्हारे साथ कठोरता का व्यवहार है, कोई सी बात नहीं करने देते। मित्र, यही तुम्हारे लिए, यदि मछली चाहे मुझे पानी के बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता है, मैं भी तो जीव हूं, मुझे भी तो बाहर देख लेना चाहिए। हाँ, तुम चले जाओ, प्राण नष्ट हो जाएंगे। ऐसे हे ब्रह्मचारियों, हे मुनिगणों, यदि आप चाहते हो कि हम भी तो जीव हैं, हम भी सबसे बात करें, समलिंगियों से विषमलिंगियों से, हाँ तुम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे शील के प्राण निकल जाएंगे। शील के प्राण बचाना है तो बात मेरी मानो, सरोवर के बीच रहो, निर्गंतों के बीच में और ज्ञान के नीर में डूबते रहोगे तो तुम्हारे शील मछली के प्राण बचे रहेंगे।
शक्ति चारित्र चंद्रिका परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माताजी की पावन प्रेरणा से विश्व इतिहास में प्रथम बार भारत के पवित्र सिद्ध क्षेत्र ऋषभगिरी मांगी तुंगी में अखंड पाषाण से निर्मित हुई भगवान ऋषभ देव की 108 फीट उतंग प्रतिमा, जिसने बनाया विश्व में अनूठा कीर्तिमान और अंकित हुआ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में। अद्भुत प्रतिमा का नाम। आप भी एक कलश आरक्षित कराकर तेजस्वी और अद्वितीय प्रतिमा का 30 जून तक प्रतिदिन महामस्तकाभिषेक कर ले सकते हैं धर्म लाभ। आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले पुण्यार्जक हैं श्री हुकुमचंद कियावत एवं समस्त परिवार भोपाल, श्री संजय सिंधु जैन एवं समस्त परिवार नगरी वाले सुखलिया इंदौर, श्री प्रेम पाटनी एवं समस्त परिवार सुखलिया इंदौर, इंजीनियर राम कुमार, रत्नेश कुमार जैन एवं समस्त परिवार शहडोल एवं भोपाल। उसकी नियोग संबंधी जितनी भी पटरानियां हैं, सारी की सारी पटरानियां भी एक भाव में मोक्ष नहीं जाती है। इसलिए इतना पुण्य प्रबल होना जिस जीव के पास होता है, वही तीर्थंकर के पंच कल्याणक अपने अनन्य वैभव के साथ में मना पाता है। जब तक उसका वैभव अनन्य नहीं होता, तब तक उसके पंचकल्याण तीर्थंकरों के पंचकल्याणक मनाने का सौभाग्य भव्य जीवों को प्राप्त नहीं हो पाता। तीर्थंकर कब घर में आए, मनुष्यों को पता नहीं चलता। वह अवधि ज्ञान से सौधर्मिंद्र ही जान पाता है और अन्य स्वर्गों में भी ज्ञान नहीं हो पाता है कि आप तीर्थंकर घरों में आ गए। जन्म होता है, जन्म होने के समय ही तीर्थंकर सबसे पहले सौधर्मिंद्र को ही ज्ञात होता है। अन्य इंद्रों को, अन्य देवों को पहले नहीं ज्ञात होता है। रण भेड़ी बजने के कारण से, दिव्य यंत्र बजने के कारण से, दुंदुभी बाजे बजने के कारण से ही अन्य देव और इंद्रों को पता चलता है कि अरे अब तो तीर्थंकरों का जन्म हो चुका है। इसलिए सौधर्मेंद्र का पुण्य सबसे प्रबल पुण्य माना जाता है कि वही, इसलिए उसको अपने अवधि ज्ञान के द्वारा सभी जीवों के विषय में ज्ञान होता है। इसलिए सौधर्मेंद्र को तीर्थंकरों के कल्याणक मनाने का अवसर प्राप्त होता है। तो वही बात यहाँ पर चल रही है कि जो देव सबको धारण करता है, वृत्तों को अंगीकार करता है, और वृत्तों को अंगीकार करने के पश्चात जिन्हें भगवान की भक्ति स्तुति आराधना करता है, वह कलवासी देव बनता है। कलवासी देव बनकर के वहां अपने उस पुण्य के प्रभाव से, उन रिद्धियों के प्रभाव से अनेक अकृत्रिम जिन चैत्यालों की प्रतिदिन वंदना पूजा भक्ति आराधना किया करता है। ऐसे नहीं करता कि चुपचाप करके आता हो, बड़े ठाट बाट के साथ में, दिव्य यंत्रों के घोष के साथ में, स्वरों के साथ में, सुर ताल के साथ में, अनेक संगीत के साथ में बड़े भक्ति भावपूर्वक भगवान की भक्ति करता है। ऐसा सुनने में आता है कि जब देवगण भगवान की भक्ति करते हैं, उस समय मनुष्यों में भी जो प्रबल पुण्य वाला होता है, वो देवों की भक्ति को देख पाता है। पहले जिनालयों में रात्रिकालीन समय में या दिन में मध्याह्न काल समय में देवों के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों की आवाज सुनाई देती थी। अब उतनी शुद्धता नहीं रह गई, मंदिरों में इतनी पवित्रता नहीं रह गई कि वहां देव आए और भगवान की भक्ति करें। फिर भी अभी भी मध्यरात्रि काल में भगवान की भक्ति करने के लिए देवगण इंद्रगण आते हैं और भगवान की भक्ति करते, लेकिन कल्पवासी देव नहीं आते, भवनवासी देव नहीं आते। अब केवल व्यंतर देव ही भगवान की भक्ति करने के लिए आते हैं। तो वो जो देव तप के प्रभाव से, वृत्तों के प्रभाव से देवगति में उत्पन्न हुआ था, वह अनेक प्रकार की अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की
पंचमेरु संबंधी अकृत्रिम जिन चैत्यालयों की और पंचमेरुओं में भी वहां पर सोमनस, नंदन, भद्रसाल और पांडुक वन में स्थित जिन चैत्यालय हैं उन चैत्यालयों की वंदना करता हुआ, अपने अनेक मनोरथों को पूर्ण करता हुआ, जब उसकी आयु वहां पर पूर्ण होती है तो वहां से चल करके वहां चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण जैसे पदों को धारण करने वाला होता है। इतना उसका प्रबल पुण्य होता है कि उस पुण्य के प्रभाव से वहां चक्रवर्ती जैसे महान पदों को ही प्राप्त करता है। सामान्य मनुष्यों में उसका जन्म नहीं होता है और उत्तम पद को प्राप्त करने के पश्चात वह नियम से मोक्ष का अधिकारी होता है। इसलिए तप के प्रभाव से, व्रतों के प्रभाव से पुण्यमयी पदों की प्राप्ति हुआ करती है। आगे उसी तप के प्रभाव से और क्या प्राप्त होता है इसके लिए आगे आचार्य भगवंत कहते हैं, भूतोर्मणि सोखम पश्य वैराग्य कारणम किंची मोतोणाय लक्ष्यम तड़म वा गहिगुण चारितम कावण तवम घोरम लद्दियो तप्पलेण लद्धूण अट्ठगुणे सरियत्तम च किम णा सिद्धय तवेण जय। वो कहते हैं कि मनुष्य सुखों को भोग करके जब वह संसार की दशा को जानता है, क्षणभंगुर अवस्था को जानता है, तो संसार की वह क्षणभंगुर अवस्था को जान करके वैराग उसके लिए उत्पन्न होता है और वैराग के कारणों को जान करके वहां राजलक्ष्मी को कैसे जोड़ता है, तृण सम। वैराग भावना कैसे कहते भी हैं, जीर्ण तृण सम त्यागी। राजलक्ष्मी को कैसे त्यागते हैं, जैसे जीर्ण तृण होता है, जीर्ण माने वो तृण किसी काम में उपयोग में आने वाला नहीं है, ऐसे तिनके के समान, घास फूस के समान छोड़ने योग उस लक्ष्मी को, राजलक्ष्मी को छोड़ देते हैं। कौन? पुण्यात्मा जी। चक्रवर्ती जैसे जीव जिन्होंने अपने उस पुण्य के प्रभाव से अनेक प्रकार के सुखों को भोगा, अनेक प्रकार के सुखों को भोग करके वे उस राजलक्ष्मी को जीर्ण सम, जीर्ण सम समझ करके तृण, जीर्ण तृण के समान समझ करके उस राजलक्ष्मी को छोड़ देते हैं और चारित्र को ग्रहण करते हैं। वन में जाकर के जिन दीक्षा को ग्रहण करते हैं और घोर तप करते हैं। कौन? सामान्य मनुष्य की बात नहीं हो रही है। जो जीव पूर्व में तो तप करके देवगति को प्राप्त हुआ, स्वर्ग से चल करके वह उत्तम मनुष्यों में जब उत्पन्न होता है तो उत्तम मनुष्यों के अंदर ही वैराग की किरण उत्पन्न होती है। जघन्य मनुष्यों के अंदर वैराग की किरण उत्पन्न नहीं होती। जिनका तीव्र पुण्य प्रबल होता है वे जीव ही संसार शरीर भोगों के लिए जीर्ण तृण समझ पाते हैं, उनके लिए ही वैराग उत्पन्न होता है। पुण्य के प्रभाव से ही वे चारित्र को अंगीकार कर पाते हैं। पुण्य यदि उनका प्रबल नहीं है तो वे वैराग को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, चारित्र को अंगीकार नहीं कर पाते हैं। संसार में देखा जाता है कि अनेक जीव वृत्तों को अंगीकार करते हैं, लेकिन ऐसे निमित्त बनते हैं तो उनका चारित्र मोहनी कर्म उदय में आता है, उनका पाप कर्म उदय में आता है और वे व्रत उनके छूट जाया करते हैं। बड़े व्रतों की बात तो दूर है, छोटे छोटे व्रत होते हैं। अष्टमी चतुर्दशी से पर्व के दिनों के व्रत, जैसे और भी अन्य छोटे छोटे व्रत, रवि व्रत, नवोकार मंत्र के व्रत आदि आदि जो व्रत हैं, ये व्रत भी मनुष्यों के द्वारा जब उनका पाप कर्म का उदय आता है तो उन मनुष्यों के द्वारा वे व्रत भी छूट जाया करते हैं।
व्रतों को पालन करने के लिए भी क्या चाहिए? पुण्य चाहिए पड़ता है। बिना पुण्य के प्रभाव के बिना व्रत पालन नहीं होते। रात्रि भोजन जैसा व्रत भी, जिसके लिए आचार्य भगवान ने सबसे जघन्य कहा है, उसे सबसे प्रबल कहते हैं कि रात्रि भोजन का सबसे बड़ा पाप लगता है, होता है। दुनिया में उससे बड़ा पाप कोई दूसरा नहीं है। 5 प्रकार के पाप जो है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है, इन 5 पापों के पाप को तो आचार्य भगवंतों ने कम कहा है, लेकिन रात्रि भोजन करने का पाप सबसे बड़ा कहा है। छूटने के पश्चात भी लोग रात्रि भोजन करने लग जाया करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा उनका इतना प्रबल पुण्य नहीं होता कि वो उसको त्याग कर सके। पाप कर्म के उदय में ही जीवों के वहां व्रत, तप, नियम, संयम सब छूटा करते हैं। आचार्य भगवंत वही कहना चाहते हैं कि जब वे उत्तम पद को प्राप्त कर लेते हैं, उनका प्रबल पुण्य होता है, उस समय वे अपने राजलक्ष्मी को भी जीर्ण तृण के समान समझ लेते हैं और उस राजलक्ष्मी को जीर्ण तृण के समान समझ करके वहां वैराग्य को प्राप्त कर लेते हैं और चारित्र को ग्रहण करके वो चारित्र का अच्छी तरह से पालन करते हैं। जो जीव चारित्र का पालन अच्छी तरह से करते हुए उग्र तपों को करते हैं, उग्र तपस्या को करते हैं, उस तप के प्रभाव से, उस तप के फल से जीवों के लिए अनेक प्रकार की रिद्धियां प्राप्त होती हैं। 7 प्रकार की मूलता रिद्धियां होती हैं। उन 7 प्रकार की रिद्धियों के उत्तर वेद 64 होते हैं। तो वे रिद्धियां और रिद्धियों के साथ साथ अनेक प्रकार के गुणों को प्राप्त करते हैं। के प्रभाव से प्राप्त होता है, बिना पुण्य के प्रभाव से कुछ भी प्राप्त होता नहीं है। और वह पुण्य जिन्हें भगवान की भक्ति के द्वारा वृत्तों को धारण करने से ही प्राप्त होता है। बिना भगवान की भक्ति के बिना वृत्तों को अंगीकार किए बिना वहां पुण्य प्राप्त होता नहीं है। संसार की जितनी भी विभूति ऐसा देखा जाता है, वह सब पुण्य के रूप में ही देखा जाता है। जिन जीवों का पुण्य होता है, वे जीव ही अपने उस जैनत्व के कार्य को सही व्यवस्थित संभाल कर पाते हैं। जिन जीवों का पुण्य नहीं होता है, भले वो जैन कुल में जन्म ले लेते हैं, जैनत्व को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वहां पुण्य के अभाव में अपने उस जैनत्व के लक्षण को, जैनत्व के संस्कार को पूर्णता निर्वाह नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारी सत्ता में पुण्य कैसे आए, इस बात का उपचार करना चाहिए। हमें वह पुण्य कैसे प्राप्त हो, इस बात के विषय में बार बार सोचना चाहिए, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने पुण्य प्राप्त करने के अनेक साधन उपलब्ध करा दिए हैं। जिन्हें भगवान की भक्ति जैसा साधन भी भव्य जीवों के लिए प्राप्त है कि हम जिन्हें भगवान की भक्ति करके उस साथी से पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हें भगवान की भक्ति से प्राप्त होने वाला पुण्य जीवों का कहीं भी खाली नहीं जाता, कभी न कभी किसी न किसी पर्याय में वह पुण्य उदय में आ ही जाता है। और जब पुण्य उदय में आता है तो कैसे भी कष्ट संकट उस व्यक्ति के जीवन में आ रहे हों, लेकिन वह पुण्य उसे निकाल ले जाता है। पुण्य के आगे संसार की सारी विभूति नतमस्तक हो जाया करती है। पुण्य जहां होता है, वहां व्यक्ति के लिए सब कुछ प्राप्त हो जाया करता है। इसलिए संसार का सारा वैभव भव्य जीवों के हितार्थ पुण्य के माध्यम से प्राप्त होता है। जो रिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो वैभव प्राप्त होता है, वह पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होता है। चक्रवर्ती जैसा वैभव, चक्रवर्ती के अलावा चक्रवर्ती की संतान उस वैभव को भोग नहीं कर पाती। नारायण का वैभव, नारायण के पश्चात नारायण की संतान उस वैभव को भोग नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उन जीवों का उतना प्रबल पुण्य नहीं होता है।
इसलिए वो पुण्य प्राप्त हो। वो पुण्य कैसे प्राप्त होता है? तप के द्वारा, व्रतों के द्वारा, जिन भगवान की पूजन अर्चना आदि के द्वारा प्राप्त होता है। जितने भी तीर्थंकर चक्रवर्ती नारायण बलभद्र आदि हुए हैं, उन सब एक दो पर्यायों का पुण्य काम नहीं आता, अनेक पर्यायों में व्रतों को धारण किया है, अनेक पर्यायों में तप को धारण किया है। आप उदाहरण में लें कि जब भगवान महावीर का जीव मारीच की पर्याय में था, उसका तीव्र पाप कर्म का उदय में आया कि वह भगवान आदिनाथ के समोषण से निकल करके भी बाहर आ गया और अनेक भावों में भ्रमण करता रहा। एक इंद्रिय आदि पर्यायों में उस जीव ने अनेक भावों को धारण किया है। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि पर्यायों में अनेक भावों में अनेक बार उत्पन्न हुआ है। घोड़े गधे आदि की पर्याय में वह जीव अनेक बार उत्पन्न हुआ है, लेकिन जब उस जीव का पुण्योदय में आया, अनेक बार मनुष्य होने के पश्चात भी वह अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पाया। और जब उसका तीव्र पुण्य कर्म का उदय आया तो कहा मांसाहारी क्रूर परिणामी, जहां मृग जैसे पशुओं को मार मार के खाने वाले पर्याय में था, और वहां तीर्थंकरों का समागम नहीं, केवल रिद्धिधारी दो मुनिराजों का समागम उस सिंह की पर्याय में उसे प्राप्त हुआ। वहां वो समागम उसे प्राप्त इसलिए हुआ कि उसका तीव्र पुण्य कर्म का उदय आ गया था। क्योंकि उस शेर के जीव ने भी पिछली कई पर्यायों में अनेक प्रकार के वृत्तों को अंगीकार किया था। भले ही मिथ्यात अवस्था में वहां उन वृत्तों का पालन करता रहा हो, मिथ्या दशा में भी यदि जीव वृत्तों का पालन करता रहता है तो पुण्य की वृद्धि तो होती है। भले वह उस पर्याय में काम आए या ना आए, भले उस पुण्य के प्रभाव से उस जीव के लिए सम्यक मार्ग प्राप्त हो या ना हो, लेकिन वह पुण्य कालांतर में जरा सा भी सहयोग मिल जाने पर उदय में आ ही जाता है। कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा। कोई व्यक्ति यदि डूब रहा हो, उसे थोड़ा सा अवलंबन मिल जाए तो बाहर आ जाता है। ऐसे ही किसी जीव का भले ही मिथ्या वृत्तों के पालन करने से भी या सम्यक वृत्तों का पालन किया, मिथ्या दशा में पालन किया, उसके माध्यम से जो पुण्य का सृजन हुआ है वो किसी न किसी पर्याय में सम्यक के उदय होने पर वह पुण्य उदय में आता ही आता है। आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले पुण्यार्जक हैं श्री हुकुमचंद कियावत एवं समस्त परिवार भोपाल, श्री संजय सिंधु जैन एवं समस्त परिवार नगरी वाले सुखलिया इंदौर, श्री प्रेम पाटनी एवं समस्त परिवार सुखलिया इंदौर, इंजीनियर राम कुमार, रत्नेश कुमार जैन एवं समस्त परिवार शहडोल एवं भोपाल। आवर्त करूं निज कर दीपक से, मोहनी मूरत मन भावन का, संध्या की स्वयं में बन बाती, करूं दीप प्रज्वलित मन आंगन का। आइए मन के दीप और भक्ति की बाती से करें जिनवर की आरती। मंगल आरती प्रतिदिन साय 6 बजे, पुनः प्रसारण साय 7 बजे सिर्जिनवाणी चैनल पर। विश्व के आश्चर्यों में शुमार जैन जगत का गौरव बढ़ाने वाली श्रवण बेलगोला में भगवान श्री बाहुबली की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक वर्तमान के वर्धमान वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में सन 2018 में होने जा रहा है। ये तीसरा अवसर है जब 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की अक्षुण परंपरा के पंचम पट्टाचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के सानिध्य में महामस्तकाभिषेक का भव्य आयोजन होगा। सानिध्य प्रदान करने हेतु चतुर्विघ संघ का मंगल विहार चल रहा है।
105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगम धारा के पुण्यार्चक हैं। आगम धारा परिवार, लंदन। नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम्। जिनेंद्र भगवान ने कर्मों की निर्जरा करने का उपदेश दिया है। संवर और निर्जरा को मोक्ष का मार्ग कहा है, आश्रव और बंध को संसार का मार्ग कहा है। आपको पता होगा 7 तत्व होते हैं, पता है बच्चों? कौन से 7 होते हैं? जीव वो है जिसमें जानने की, देखने की, सुखी होने की, दुखी होने की क्षमता है। जो चेतन है उसको जीव कहते हैं, और जो जड़ है वो अजीव है। और उसके भी अनेक भेद हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा भेद है जो जीव के साथ जुड़ सकता है। तो जैसे एक उदाहरण है, जीव अपने स्थान पर बैठा हुआ है, कोई दरवाजा खटखटाता है, ठक ठक ठक। जीव पूछता है कौन? वहां से आवाज आती अजीव। वो दरवाजा खोलता है, काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः, आइए आइए, आ गए। तो वो जब आइए बोलता है तो फिर अंदर आश्रव होता है। अजीव का जीव में प्रवेश आश्रव है। और सिर्फ प्रवेश तो नहीं कराता कोई अपने मेहमान को, उसके बाद क्या कहता है? बैठो चाय नाश्ता ले लो, बैठालता है ना, रोकता है उसको, जल्दी क्या है अभी, कम से कम ये अंगूर तो खा लो। तो इसी प्रकार जब ये कहा जाता है कि रुक जाओ, बंद, और तब तक और भी लोग बाहर से आने वाले होते हैं, वो भी दरवाजा खटखटाते हैं। फिर जीव कहता है कि रुको। वो लोग भी अपने अपने नाम बताते हैं, मेरा नाम फलाना अजीव, मेरा नाम ढिकाना अजीव। लेकिन ये जीव कहता है कि अभी रुको। रोकने का नाम संवर है। और अंदर जो आया हुआ है तो उसके साथ 2-4 बाल बच्चे भी हो सकते हैं। तो सारे के सारे तो बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ बोलते कि नहीं हमें जल्दी जाना है, वहां पर अपॉइंटमेंट है, तुम लोग आ जाना बाद में। तो फिर वो जो निकल जाते हैं बाहर, और ये अंदर से जीव बोलता है सी यू, टाटा बाय बाय। वो क्या है? निर्जरा। और फिर ये जो चलती रहती है संवर निर्जरा, संवर तो कायदे से होता नहीं है, संवर की एक अलग भूमिका होती है, एक क्रम होता है, लेकिन आवागमन चलता रहता है। कुछ आते हैं, कुछ जाते हैं, कुछ आते हैं, कुछ जाते हैं। अनादिकाल से हर जीव के भीतर ये आवागमन चाहे, और उसका चारों गतियों में आवागमन चल रहा है। उसके अंदर कर्मों का आवागमन हो रहा है,
और उसका गतियों में आवागमन हो रहा है। एक ऐसी स्थिति आती है कि जब पहले गुण स्थान में 16, दूसरे में 25, फिर ऐसे क्रम से ऊपर ऊपर के गुण स्थानों में संवर्ग में कितनी कर्म प्रकृतियां रुकती चली जाती है, जब सारी प्रकृतियां रुक जाती है और सिर्फ निर्जरा होती है 14वें गुण स्थान में, यानी अब कोई एंट्री नहीं है, सिर्फ एग्जिट है। जब सारे कर्म निकल जाते हैं, सारा अजीव जीव से बाहर हो जाता है, तब अंत में शरीर भी छूट जाता है, आयु पूरी हो जाती है और जीव हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर शाश्वत पद में सिद्ध परमेष्ठी की अवस्था में विराजमान हो जाता है। तो ये 7 तत्वों का एक संक्षिप्त विवरण था। उस अंतिम अवस्था को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष यानी छूट जाना। किससे छूट जाना? जिससे बंधे थे, सबसे छूट जाने का नाम मोक्ष है। लेकिन फिर भी मूलाचार की एक गाथा है जिसमें आचार्य वटकेर स्वामी लिखा है कि 4 चीजें अगर अपने जीवन में बढ़ती है तो फिर अपनी गति मोक्ष की तरफ होती है, और 4 चीजें घटती है तो इससे सीधी सी बात है कि संसार में फंसते हैं। उवसम दयाय खंती वड्ढई वैरगदाय जह जह से तह तह यमोक्ष सोखम अक्षीणम भावियम होई। ज्यों ज्यों शांति, करुणा, क्षमा और वैराग्य, ये 4 ज्यों ज्यों वृद्धि को प्राप्त होते हैं त्यों त्यों मोक्ष निकट होता है। और जब ये 4 घटते हैं तब संसार बढ़ता है। कौन से 4 थे? 4 शब्द बोले थे हमने, बोलो। पहला क्या था? शांति। दूसरा क्षमा। तीसरा, मुंह हिला दो, कौन देखने वाला है कि किसने क्या बोला है। कई बार ऐसे ही होता है ना, जब प्रश्न पूछते हैं तो फिर कई बच्चे कौन समझ रहा है कि उसने सही उत्तर दिया है या ऐसे फेंक रहा है। शांति, क्षमा, करुणा और वैराग्य, इनकी वृद्धि से संसार भ्रमण घटता है। अब इसके लिए क्या करें? सबका जीवन है 4 लेवल्स में। देखना, ध्यान से सुनना इस बात को। स से है चारों नाम, आपको याद हो जाएंगे। पहले भी कभी हमने सूरत में आहुरा नगर में ये बात कही होगी। स सबसे पहले जीवन, 4 स्तर है जीवन के। एक तो मनुष्य सफलता चाहता है। क्या? सफलता। कोई ऐसा है यहां पर जो चाहता हो कि मैं असफल हो जाऊं? हर कोई सफलता चाहता है, एक बात। दूसरी बात है, सभी लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा रहे। सफलता, स्वास्थ्य, दूसरा स हो गया। देखना ये कितना याद रखते हैं आप लोग। बच्चों ध्यान से सुनना। पहला क्या था? और दूसरा? तीसरा है संबंध। कोई चाहता है कि मेरे संबंध बिगड़ जाए किसी से? सभी लोग चाहते हैं कि अच्छे संबंध रहें। तो तीसरा स है संबंध का। ये चाइनीज एस्ट्रोलॉजी से हम बता रहे हैं आपको। और चौथा है साधना। अब ये चौथा जो है, इस पर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। बाकी 3 में ऐसे फंसे रहते हैं कि बिल्कुल पूरा जीवन निकल जाता है। हाँ, अब एक साथ बोलिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा साधना। तो अभी हम आपको कुछ ऐसी चीज बता रहे हैं कि आप
सफलता के लिए क्या है? पहले विश्वास जरूरी है। शंका असफलता का प्रथम चरण है और विश्वास सफलता का। बीच में जितने संघर्ष हो रहे हैं, ये समझो कि स्टेशन है। कोई कहीं से जाता है शिखर जी की तरफ, तो बीच में जो स्टेशन है वो तो मिलते ही हैं। उनको देखकर डरना क्या, कि शिखर जी कहाँ आ रहा है, ये तो कुछ और आ गया। ऐसा नहीं है। लास्ट जो टारगेट है, अंतिम लक्ष्य, उसको अपनी ऊर्जा देना है। तो बीच की जो विघ्न बाधाएं हैं उन पर विजय प्राप्त होगी। ये नियम है कि जो विघ्न बाधाओं को ऊर्जा देता है तो वो उनकी वृद्धि करता है, और जो लक्ष्य को अपनी ऊर्जा देता है वो विघ्न बाधाओं पर विजय प्राप्त करता है। ये सच है कि विघ्न बाधाओं में मन विचलित होता है। कभी कभी जब सफलता बहुत दूर दिखाई देती है तो अपनी क्षमताओं पर शंका होने लगती है। कल रिजल्ट आने वाला है और आज की रात कैसे गुजरती है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, जैसे मुंबई के एक गणितज्ञ थे परांजपे, उनके नाम से मुंबई में एक परांजपे रोड भी है। वो जब परीक्षा देने जाते थे तो वहां पर 7 प्रश्न होते थे, और उन 7 प्रश्नों में से लिखा रहता था, क्या लिखा रहता है आपको याद है? किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर एनी 5, ये लिखा रहता है अंग्रेजी में। वो 7 के उत्तर लिखने के बाद लास्ट में लिखते थे एग्जामिन एनी 5। और ताली बजाने में कंजूसी क्यों कर रहे हो? क्या अर्थ हुआ इसका? इसको कहते हैं विश्वास। और इस विश्वास को बढ़ाने के लिए कुछ पलों के लिए, 24 सेकंड्स के लिए आप सवेरे उठ करके ध्यान लगाइए। कोहम, मैं कौन हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी ताकत कितनी है। और उसके बाद अपने अंतर मन को आदेशित कीजिए, जैसे लुईस हे ने बोला ना बच्चों के लिए कि 3 वाक्य रोज आईने के सामने जाकर के बोलो। सब बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, आईने के सामने खड़े होकर के 3 वाक्य बोलो। जो मैं ठान लूं वो कर सकता हूं। पहला वाक्य, जिसको लिखना हो लिख लेना, अगर लिखने का कोई साधन हो तो। क्या है पहला वाक्य? जो मैं ठान लूं वो कर सकता हूं। दूसरा वाक्य, जो मैं बनना चाहूं बन सकता हूं। और तीसरा वाक्य, ध्यान से सुनना, ये कोई कल्पना नहीं है, ये आत्मा की शक्तियों को पहचानने के बाद बिल्कुल दृढ़तापूर्वक कहा जाने वाला वाक्य है कि सारा संसार मेरे पीछे है। जीतने वालों की ये भाषा होती है, हारने वालों की भाषा में निराशा होती है। चाहिए को अपनी भाषा से बाहर फेंक दीजिए। चाहिए के स्थान पर आपको ये बोलना है, कर सकते हैं। आप प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं, आप व्यसनों का त्याग कर सकते हैं। ऐसा बोलने पर कैसा लगता है? शक्ति लगती है ना। और अगर ऐसा बोले कि करना चाहिए, आपको गुरुओं की सेवा करना चाहिए, आपको दान देना चाहिए, ऐसा बोलने से क्या है? वो बोली लगाते लगाते थक जाते लोग। और फिर एक कहावत है कि नींबू को जितना निचोड़ो उतना रस निकलता है, बनिए को जितना निचोड़ो उतना धन निकलता है। अगर काम करना ही है
तो लाचार होकर के नहीं, स्वेच्छा से करो। और तीसरा है लेकिन, किंतु, परंतु, इफ, बट। इससे क्या होता है? जैसे उदाहरण के लिए आपने किसी की बहुत तारीफ की कि बहुत अच्छे हैं, इतना इनके गुण है, ऐसा है वैसा है, खूब पूरे पुल बांध दिए तारीफ के, और आखिरी में कह दिया लेकिन ये तंबाकू खाते हैं। अब क्या हुआ? इतनी तारीफ करने के बाद आपने पानी फेर दिया कि नहीं? तो लेकिन शुभ को अशुभ से जोड़ता है, इसलिए लेकिन को हटा दो, उसके बदले और कर दो। और में क्या होता है कि अच्छाई का वर्णन कर रहे हैं तो फिर अच्छाई को जोड़ना होगा। किंतु में क्या होगा कि उसके विपरीत किसी चीज को बताना पड़ेगा, तो छोड़ दो। और आखिरी शब्द है भूलना मत। कई बार बोलते हैं ना भूलना मत, जैसे जब जब पत्नी पति से कहती है कि मार्केट जा रहे हो खरीदी के लिए तो मेरी साड़ी भूलना मत, और वो साड़ी ही भूल के आता है। कारण भूलना भी नेगेटिव शब्द है, नकारात्मक, और मत भी नकारात्मक है। तो इसके बदले क्या करोगे? याद रखना। और याद रखना ऐसे आंख फाड़ करके नहीं बोलना डराते हुए, याद रखना तो याद रखेगा। इसी प्रकार जिनवाणी को भी अपने को याद रखना है। अपन जिनवाणी जो बता रही है वो कर सकते हैं, करना पड़ेगा नहीं, कर सकते हैं और स्वेच्छा से कर सकते हैं। फिर इसमें लेकिन की कोई जरूरत नहीं है। यही तो मार्ग है आत्मकल्याण का। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। लक्ष्य 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगम धारा के पुण्यार्चक थे। आगम धारा परिवार, लंदन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी विद्या ग्रहण करने का वो मंदिर है जिसके विशाल परिसर में देश विदेश के 14,000 से अधिक विद्यार्थी अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, जिनको 950 से अधिक फैकल्टीज के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल साइंसेज, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, मैनेजमेंट, कंप्यूटिंग साइंसेज एंड IT, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर, पॉलिटेक्निक, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, जैन स्टडीज, रिसर्च डॉक्टरेट में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिक्षा के इस विशाल मंदिर TMU के इस महाअभियान की शुरुआत सन 2001 में तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य था व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को उनकी आवश्यकता अनुसार कार्यकुशल व दक्ष विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना। TMU ने रिलायंस लीप, iNurture एवं IBM के साथ हाथ मिलाया है। साथ ही सुपात्र एवं मेधावी विद्यार्थियों को नौकरी के सुअवसर भी मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, TMU के 2 महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम इंजीनियरिंग एवं आर्किटेक्चर विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में मिलकर कार्य भी कर रहे हैं। जैन छात्र छात्राओं को मेडिकल एवं डेंटल को छोड़कर 100 से भी अधिक कोर्सेज में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण तथा छात्रावास शुल्क में प्रतिवर्ष 50% छात्रवृत्ति भी दी जाती है। फिजिकल एजुकेशन में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने वाले छात्रों को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में अपनी पहचान बनाने का अवसर भी मिलता है। TMU में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग सुविधाओं वाले छात्रावास इस यूनिवर्सिटी की पारदर्शिता के प्रमाण भी माने जा सकते हैं। इतना ही नहीं, TMU कैंपस में सैलून, लॉन्ड्री, बैंक एवं ATMs जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ये प्रयास अनवरत जारी है
और भविष्य में यूं ही जारी रहेगा। जिनबिम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, बीसपंथी समाज, नैनवा, बूंदी, राजस्थान। जय श्री हिंद दर्शकों, मैं हूं शिफाली जैन। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम श्रीमद जिनेन्द्र 1008 श्री महावीर स्वामी जिनबिम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ में। दर्शकों, आज हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान के जिला बूंदी स्थित हाड़ौती प्रांत की धर्मनगरी नैनवा में विगत 17 से 22 अप्रैल के मध्य वात्सल्य वारिधि जिन धर्म प्रभावक राष्ट्र गौरव आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रीमद जिनेन्द्र 1008 श्री महावीर स्वामी जिनबिम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के पावन दृश्यों को। तो आइए देखते हैं इस महोत्सव की प्रथम कड़ी यानी प्रभु के गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के पावन दृश्य। राजस्थान राज्य के बूंदी स्थित नैनवा में 17 अप्रैल को राष्ट्र गौरव आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रीमद जिनेन्द्र श्री महावीर स्वामी जिनबिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। आयोजन के प्रथम दिन भक्तों ने तीर्थंकर भगवान का गर्भ कल्याण पूर्व रूप मनाया तथा उत्साह और भक्ति के साथ प्रभु का पूजन अभिषेक किया गया। प्रातःकाल भक्तों ने तीर्थंकर भगवान का जलाभिषेक किया। विधानाचार्य के मंत्रोच्चारणों के मध्य भक्तों ने भक्ति पूर्वक प्रभु के शीश पर जल ढारकर अभिषेक किया। जलाभिषेक के उपरांत भक्तों द्वारा भगवान की शांति धारा की गई। आनंदित भक्तों ने प्रभु की भक्ति पूर्वक शांति धारा की। सत्य ज्ञान मंडल मंडिलाय मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रभु चतुर संभव सर्व विनाशाय घाटी कर विनाशाय घाटी कर विनाशाय आपको है भगवान के अभिषेक शांति धारा के उपरांत संगीत की मधुर ध्वनि के मध्य विधान की क्रियाएं प्रारंभ की गयीं। विधान करते भक्तों ने तीर्थंकर भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति प्रदर्शित करते हुए अर्घ्य समर्पित किए। नैवेद्यं निर्वपामि दे स्वाहा वाती कपूर सुगार धर्माय नमः।
कामबाण मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि अगर धूप विस्तारे पहले सर्व सुगंध का अब आता पुरारे 10 लक्षण को जो उत्तम दशरथ धर्माय नमः कर्म दनाय धूपम निर्वपामि फल की जाति अपारे अब आता पुरारे 10 लक्षण को जो सदा उत्तम 10 लक्षण धर्माय नमः मोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामि आठो दर्भ सवार जानक अधिक बताह दो आता पुनिवार 10 लक्षण को जो सदा ओम प्रेम उत्तम 10 लक्षण धर्माय नमः अनर्घ्य फल प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। प्रातः पूजन विधान के उपरांत ब्रह्मचारिणी श्रद्धा दीदी ने शास्त्र स्वाध्याय कर भक्तों का मार्ग प्रशस्त किया। दीदी ने श्रावक से स्त्रियों को मंदिर जाने का महत्व बताया। हम कितना ही पुरुषार्थ कर ले, कितने ही शास्त्र स्वाध्याय कर ले, कितनी ही गुरु की वाणी सुन ले टीवी के माध्यम से, फिर भी हमारा मन स्थिर हो ही नहीं सकता। लेकिन अपन 10 मिनट के लिए भी अगर मंदिर जाते हैं तो हमारा मन वहाँ पर जाकर के स्थिर हो जाता है। आप लोगों के लिए नेनवा में काफी ज्यादा व्यवस्था कर दी है। जो ये इतनी सारी व्यवस्था है ना, ये बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई है, इसलिए आपका मन शायद यहाँ पर भी स्थिर नहीं हो। क्योंकि अगर 1 मिनट के लिए भी अगर ये बंद हो जाए तो सब ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो हम विषय पर आते हैं 4 लाइनों के माध्यम से। अगर हम ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा। अगर आप लोग धर्म करोगे तो आपके कटेंगे कर्म। अगर हम धर्म करेंगे तो हमारे कटेंगे कर्म। अगर हम ध्यान करेंगे तो बनेंगे भगवान। सिर्फ 2 मिनट का ध्यान करना है। भगवान कैसे बैठे हैं हाथ पे हाथ धर करके, आप लोग एक बार तो बैठ करके देखिए। अरे हम लोग 10 मिनट में ऊपर नीचे हो जाते हैं, कितनी बार कमर सीधी कर लेते हैं, कितनी बार पैर चेंज कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर स्थिरता ही नहीं आ पाती। और बोले हम भगवान बनेंगे। कैसे बनेंगे भगवान? अपने कर्मों को काटना पड़ेगा, कर्मों को नष्ट करना पड़ेगा, उसके बाद बनेंगे हम भगवान। अगर हम बनेंगे भक्त तो हमारा बदलेगा वक्त। आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जब भी हम कोई धार्मिक क्रिया करते हैं तो हमारा वक्त जरूर बदलता है। बदलता है ना सबका वक्त। हम पाप क्रियाओं से छूटते हैं, पाप की क्रियाएं हमारे द्वारा कम होती है, इससे हमारा वक्त बदलता है। अभी आप लोग कितने पुण्यशाली जीव है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, कि अभी इतनी सारी महिला और इतने सारे पुरुष अपने सारे व्यापारिक, सारे सांसारिक कार्यों को छोड़ करके इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। ये कोई कम पुण्य की बात नहीं है। हो सकता है आप में से कितने, नेनवा में कितने घर है? 200। अब 200-250 घर में से बताइए कितने घर वाले यहाँ बैठे हैं? तो है ना आप लोग पुण्यशाली। उन लोगों के मन नहीं हुए, उन लोगों के भाव नहीं जगे, लेकिन आप लोग अपने घर से पुरुषार्थ करके इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए तो जरूर आपका पुण्य है। ऐसे अद्भुत महोत्सव के अवसर बड़े ही पावन होते हैं, जिनमें भक्तों को गुरु चरणों का अनुपम सानिध्य प्राप्त होता है। भक्त भी प्रभु भक्ति में ऐसे लीन हो जाते हैं कि बस प्रभु नाम का ही गुणगान करते रहें। इस कार्यक्रम में भी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे हम आपको कार्यक्रम की शेष झलकियाँ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जिनबिन पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पुण्यार्चक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, बीसपंथी समाज, नैनवा, बूंदी, राजस्थान। चंदन बाला की अमर कहानी। मुनि महावीर पधारे जब उसके द्वार, कटे कर्म खुल गई बेड़ी, आहार दान की ये गाथा निराली। कर्म निर्जरा और मोक्षगामी, देखिए मुनियों की पावन चर्या, आहार चर्या, प्रतिदिन प्रातः 9:20 और 10:50 पर
सिर्फ जगबाणी चैनल पर।